वेलकम टू माय चैनल किड्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की एक पोएम ऑन फ्रेंडशिप, जिसके अंदर हम दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। A friend is a gift of God. He is God's way of answering our needs. We nurture a bond of friendship with love, and in return we get gratitude and thanksgiving. A friend acts like a boat that provides strong support in all times. He is like a fireside that provides us warmth in cold and turbulent times. इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक मित्र भगवान का दिया हुआ उपहार होता है। परमात्मा एक मित्र के साधन से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमें मित्रता का संबंध बड़े ही प्यार से प्राप्त होता है। उसके बदले हमें परमात्मा का हमेशा शुक्राना धन्यवाद करना चाहिए। एक मित्र एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह होता है जो हमारे लिए हर समय सहायता का साधन बनता है। जैसे चूल्हा सर्दी में हमें बहुत आराम पहुंचाता है, उसी प्रकार एक अच्छा मित्र हमारी जिंदगी को संवार देता है। One does not fear to say no or yes to a friend, so one can either agree or disagree with friends without any fear of upsetting them. One does not need to proclaim one's love for a friend. A friend will be able to read thoughts even if we do not express them. तो इन लाइंस में कवि कहते हैं कि आदमी अपने मित्र को बड़ी दिलेरी से हाँ या फिर ना बोल सकता है। आदमी अपने मित्र से सहमत हो भी सकता है और नहीं भी। मित्र किसी भी हालात में नाराज नहीं होते हैं। हमें मित्र के लिए अपने प्रेम को बढ़ाना चाहिए। कोई भी मित्र हमारे विचारों को जान सकता है, चाहे हमें उन्हें अपने विचारों के बारे में बताया हो या फिर नहीं। We can open our heart to them and share our joys and sorrows with them. This is what can refresh our hearts like the morning dew. तो इन लाइंस में कवि कहते हैं कि हमें अपने दिल को अपने दोस्त के सामने खोल के रखना चाहिए, फिर चाहे दुख की कोई भी बात हो या फिर सुख की बात हो। ऐसा करके हम अपने हार्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग की ड्यू में बहुत अच्छा सा मौसम होता है, सब कुछ बहुत क्लीन होता है, रिफ्रेश सा होता है, वैसे ही हम अपने हार्ट को कर सकते हैं। And you said, speak to us of friendship. Your friend is your needs answered. He is your field which you sow with love and reap with thanksgiving. And he is your board and your fireside. For you come to him with you hunger and you seek him for peace. When your friend speaks his mind, you feel not the need in your own mind, nor do you withhold the yes. इन लाइंस में कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति मित्रता के बारे में और जानना चाहता है, जिसको यह उत्तर मिलता है कि मित्र हमेशा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भगवान के द्वारा हमें दिए जाते हैं। मित्रता हमेशा प्यार से शुरू होती है और प्यार से ही आगे फलती फूलती है। इसका लाभ मित्रता को अच्छे से निभाने से होता है। एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है और वह दूसरे मित्र की ज़रूरतों को पूरा करके अपना कर्तव्य निभाता है। हम हौसला लेने के लिए हमेशा मित्र को पास रखते हैं। जब कोई मित्र तुमसे बात करता है तो अपने मन की हर बात बिना किसी डर के कह देता है। उसका उत्तर ना में हो या फिर हाँ में, इससे कोई भी इतना फर्क नहीं पड़ता। वह बिना कुछ भी सोचे हाँ और ना का उत्तर दे सकता है। And when he is silent, your heart eases not to listen to this hurt. For without words in friendship, all thoughts, all diaries,
all expectations and born and shared with joy that is unclaimed. तो इन लाइंस में कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारा मित्र खामोश हो तो इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि तुम उसको नहीं सुन रहे हो, उसके मन में जो हो रहा है। जब हम मित्र हों तब हमें अपने मित्र के विचारों, इच्छाएं, आशाएं सब कुछ पता होनी चाहिए और उसका साथ भी देना चाहिए। When you part from your friend, you grieve not, for that which you love most in him may be clear in the absence as the mountain to the climber is clearer from the plain. And let there be no purpose in friendship save the deepening of the spirit. तो इन लाइंस में कवि कहते हैं कि मित्रता का यह विशेष लक्षण होता है कि जब हम अपने मित्र से दूर होते हैं तो हम ना तो ज़्यादा उदास होते हैं और ना ही हमें ज़्यादा दुख होना चाहिए। हम अपने मित्र से उनके गुणों के कारण प्यार करते हैं। हमारे मित्र का गुण हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, फिर चाहे हम उससे दूर हों या फिर पास। एक पर्वत आरोही को मैदान के सत्र पर पर्वत अधिक साफ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त कवि के अनुसार मित्रता का मंतव्य यही नहीं होता कि दोनों मित्र दूर रहें या पास, उनके बीच का जो संबंध है उनको मजबूत करना होता है। For love that seeks aught but disclosure of its own mystery is not love, but a net cast forth, and only the unprofitable is caught. And let your best be your friend. If he must know the ebb of your tide, let him know its flood also. For what is your friend that you should seek him with hours to kill? Seek him always with hours to live, for it is his to fill your needs but not your emptiness. And in the sweetness of friendship let there be laughter and sharing of pleasures, for in the dew of light things the heart finds its morning and its refresh. तो कवि मित्रता के बारे में बहुत सारी बातों को बताते हुए कहते हैं कि उस मित्रता को हम मित्रता नहीं बोल सकते हैं जो हमेशा एक दूसरे की सीक्रेट बातों को जानने के लिए लगे रहते हैं। इस तरह हम इस बात को एक फेंका हुआ जाल मान सकते हैं, उसको हम मित्रता नहीं बोल सकते हैं। तुम्हें अपने मित्र के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि वह तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तो उसे बदले में प्यार ही देना चाहिए। तुम्हें अपना मित्र इसीलिए नहीं ढूंढना चाहिए ताकि तुम उसके साथ अपना समय नष्ट कर सको। तुम्हें अपने मित्र के साथ अच्छी तरह से समय बिताना चाहिए। तुम्हारे मित्र ने तुम्हारी मांगों को पूरा करना चाहिए। तुम्हें अपने पास इसीलिए नहीं मित्र को रखना चाहिए कि वह तुम्हारा समय नष्ट करे। तुम अपने मित्र की संगति से बहुत कुछ सीख सकते हो, मिठास का अनुभव कर सकते हो, और मित्रता की मिठास ही हमें हंसी और स्वतंत्रता के बारे में एहसास कराती है। मित्रता की मिठास ही दिलों में ताजगी लेके आती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पोइम समझ में आ गई होगी। तो आगे हम इस पोइम का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। This poem tells us about friendship by praising its virtues and advantages. यह कविता हमें दोस्ती के फायदों के बारे में और दोस्ती की एडवांटेजेस के बारे में बताती है। A friend is a God's gift to us. जो दोस्त होता है वो गॉड के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा होता है। A friend is a God's way of meeting our requirement. परमात्मा हमारी ज़रूरतों को एक दोस्त के रूप में ही पूरा करते हैं। He supports us at all time. जब भी हमें किसी सपोर्ट की सहारे की ज़रूरत होती है तो एक अच्छा दोस्त हमारे साथ खड़ा रहता है। He shows us sympathy whenever we need it. जब हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा बुरा समय आता है तो जो दोस्त होता है वो हमें सिंपैथी, सहानुभूति देता है। A friend is free to agree or disagree with us on any point.
दोस्त ही कैसा होता है जो हमारे साथ किसी भी पॉइंट पर एग्री हाँ भी कर सकता है और ना भी। We do not have to declare our love for our friend. We can read our thoughts even if we do not express them. हमें हमारे दोस्त को हमेशा प्यार करना चाहिए। वह हमारे थॉट्स को, हमारी सोच को पढ़ सकता है, जबकि हम उसके सामने अपने विचारों को ना भी रखें तो भी हमारे विचारों को वह पढ़ सकता है। We can open our heart to a friend and a friend can share our joys and sorrows. हमें अपना दिल अपने दोस्त के सामने हमेशा ओपन रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में दुख चल रहा हो, सुख चल रहा हो, हमें अपने दोस्त के साथ हम शेयर कर सकते हैं। When our friend is away from us, we remember him for his best quality. Friendship enable us to strengthen our spiritual bond. जब हम अपने दोस्त से दूर भी हों तो भी उसके अच्छे कर्मों की वजह से, अच्छे काम की वजह से, अच्छे गुणों की वजह से हमें उसे याद रखना चाहिए। दोस्ती ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें स्पिरिचुअल बॉन्ड, अध्यात्म के पास लेके जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पोइम और सेंट्रल आइडिया बड़े ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।